नमस्कार, नमोकार ट्यूटोरियल्स धमतरी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने संविधान के 12 अनुसूचियों को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे उसके 22 भागों के बारे में। देखते हैं संविधान में 22 भाग जो अंकित है वो कौन कौन से हैं। भाग पहला कहता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। दूसरा जो भाग है ये हमारा नागरिकता के बारे में बताता है। भाग 3 मूल अधिकार के बारे में वर्णित है। भाग 4 ये है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसी में 4A करके है हमारा मूल कर्तव्य। भाग 5 यह है केंद्र सरकार के बारे में। भाग 6 है राज्य सरकार के बारे में। भाग 7 ये अब समाप्त हो चुका। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश। भाग 9 है स्थानीय स्वशासन। ये स्थानीय स्वशासन जिसमें कहाँ का दिया है, ग्राम का। ठीक इसी में ही 9A करके आ जाएंगे तो ये है शहरी स्वशासन, शहरी या नगरीय स्वशासन। फिर 10 में आते हैं तो अनुसूचित क्षेत्र। ठीक, फिर 11वें भाग में देखते हैं तो 11वां भाग बताता है केंद्र और राज्य के बीच संबंध को। भाग 12 में है वित्त और प्रशासन का संबंध। भाग 13 है वाणिज्य और व्यापार समागम। भाग 13 जो है वाणिज्य और व्यापार समागम, ये भारत के भीतर के लिए है। फिर 14 में आते हैं जो इसमें कुछ प्रमुख आयोगों का वर्णन किया हुआ है, जैसे कि संघ और राज्य सेवा के बारे में। 15 में है निर्वाचन, जो अभी चुनाव हो रहे हैं, जैसे कि अभी विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ और इसके 1 साल पहले राष्ट्रपति चुनाव हुआ। तो निर्वाचन संबंधित जो भी बातें हैं वो भाग 15 में दी गई है और इसमें निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में भी वर्णित किया हुआ है। 16 में देखते हैं कुछ विशेष उपबंधों के बारे में, जो जातियां जो है, तो जाति आयोग। 17 है राजभाषा। राजभाषा पर हमारी एक वीडियो बनी हुई थी जिसमें वर्णित जो 22 भाषाएं हैं उसको हमने डिस्कस किया हुआ था। तो जो 22 भाषाएं हैं और राजभाषा आयोग का जो गठन होता है जिसमें हिंदी को हमारी राजभाषा हमने माना है, ये कौन सा भाग है? 17 है। 18 में देखते हैं 17 के बाद खतरा। तो 18 है आपात उपबंध अर्थात इमरजेंसी। यह इमरजेंसी की बात अभी सदन में चल रही है और कुछ मुद्दे इमरजेंसी को लेकर के अभी वर्तमान सदन में इसको उठाया गया है और ये श्रीमती इंदिरा गांधी के समय सबसे ज्यादा इमरजेंसी लगा हुआ था। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं 19 और 20 जो है हमारा बताता है संविधान संशोधन को। 21 और 21 जो है ये बताता है जो अस्थायी या संक्रमणकालीन या जो विशेष उपबंध वाले हैं उन राज्यों के बारे में, स्पेशल प्रोबेशन जिनके ऊपर लगा हुआ है, जैसे जम्मू और कश्मीर के ऊपर लगा हुआ था। और 22वां जो है ये है हमारा पारिभाषिक शब्दावली।
अब ये 19वां जो छूटा हुआ था, ठीक है, इसमें राष्ट्र प्रमुख के बारे में वर्णन है। राष्ट्र प्रमुख कौन होंगे और राज्य प्रमुख को यहाँ पर अंकित किया हुआ है। ये मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि अभी जस्ट 1 साल पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। वो कौन है, हमारे राष्ट्र के प्रमुख हैं, और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भी जो हमारे राज्य प्रमुख है, राज्य प्रमुख अर्थात राज्यपाल, राज्य का जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री नहीं होता, वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। और वर्तमान में 31 जुलाई को नए राज्यपाल जो है श्री डेका जो है, महामहिम डेका, वो अभी शपथ लेने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे करेंगे, जो हमारी 22 जो भाग है उसको सबसे फर्स्ट देखते हैं। भाग 1, 2, 3 और 4, ठीक है, ये किसके बारे में है, भारत और उसके नागरिक, भारत और उसके नागरिक। ठीक है, तो जैसे भारत का इंट्रो होगा, जैसे मैं अपना इंट्रो दूंगी या आप अपना इंट्रो देंगे, तो आप अपना नाम बताएंगे, जन्म स्थान बताएंगे, जिले का नाम बताएंगे और फिर उसके बाद राज्य का नाम बताएंगे। उसी तरीके से 4 चीजें बताएंगे। तो ये 4 चीजें जो दी है भाग 1 से लेकर के 4, ये किसके बारे में वर्णित है, भारत और उसके नागरिक। ठीक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। इसके बाद 5 से लेकर के 10 तक, तो ये है सरकार के बारे में वर्णन है। ये किसके बारे में वर्णन है, सरकार के बारे में, अर्थात 5 में केंद्र सरकार, 5 साल में एक बार सर गवर्नमेंट बनती है अपनी। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर दोबारा वो गवर्नमेंट बनी तो 10 साल के लिए बनती है। तो इसी ट्रिक से याद रखेंगे, 5 साल में एक बार सरकार बनती है, और अगर दोबारा चुनी तो कितने बार तक के लिए बनेगी, 10 साल तक के लिए बनेगी। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, फिर केंद्र शासित प्रदेश में जिसका शासन होगा उसके बारे में वर्णन है, स्थानीय स्वशासन अर्थात ग्राम पंचायत, और 9A है नगर पंचायत या नगर पालिका के बारे में। फिर उसके बाद जो 10वां है, ये अनुसूचित क्षेत्रों का जो प्रशासन है उसको वर्णित किया गया है। फिर उसके बाद 11, 12 और ये 13। ठीक, ये जो 11, 12 और 13 जो भाग है, ये बताता है संबंध को। अब इसको कैसे याद रखेंगे, संबंध में कितने शब्द हैं, 1, 2 और 3 शब्द हैं। तो 3 शब्द में 11, 12 और 13। ठीक है, किसके किसके बीच संबंध बताया है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध बताया है। जैसे कि हमने पिछले कुछ उसमें अनुसूची में डिस्कस किया था कि एक समवर्ती सूची बनी है। ठीक है, तो समवर्ती सूची कब बनती है, जब केंद्र और राज्य के बीच कुछ विषयों को लेकर के दोनों नियम बनाते हैं। तो दोनों नियम बनाएंगे और समवर्ती सूची बनेगी, तो जब उनके बीच आपस में क्या होगा, संबंध होगा। तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध, वित्त और प्रशासन का संबंध, और भारत के अंदर वाणिज्य और व्यापार का समागम। ठीक है, फिर इसके बाद 14, 15, 16 और 17, ये इतना को याद करेंगे। ये दिया हुआ है आयोग के बारे में। ठीक है, कौन सा आयोग, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग होता है, राज्य लोक सेवा आयोग होता है, फिर निर्वाचन, तो निर्वाचन आयोग होगा भारत का, और जाति आयोग होगा, जैसे कि अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और पिछड़ा आयोग। उसके बाद फिर राजभाषा आयोग। फिर इसके बाद 18 में है 17, 17 के बाद क्या, खतरा। इसी से ही याद रखेंगे, 17 के बाद खतरा, तो खतरा अर्थात इमरजेंसी। फिर 19 में दिया है राष्ट्र प्रमुख और राज्य प्रमुख के बारे में दिया हुआ है। 20 है हमारा संविधान संशोधन। अभी इधर इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, व्यापम और पीएससी की परीक्षाओं में इन्हीं कहीं से ही पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि ग्राम पंचायत जो है संविधान के किस भाग और किस अनुसूची में वर्णित है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भाग 9 में और अनुसूची 11 में वर्णित है। इसी प्रकार के और भी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।